एक तस्ला और फोटो नहीं आई। ठीक है। बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देना और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो हम जय श्री राम के नारे से ही शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे, लेके प्रभु का नाम जय जय श्री राम। धमकी देने से कुछ अपनी जोनी सिंह ने अच्छा खासा हमें काम दे दिया था। अरे बना लंदा क्या है, इज्जत वाली बात तो नहीं कर रही है, तो गंदा गंदा बोल रही खूब दबा के महक परी कहते हैं। मैं बैठ के बोलो मैं तो ढंग से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। महक और परी, हाँ कौन सी सर? महक इसमें कौन सी है? अच्छा, परी कौन सी है? चलिए मैडम चलिए। चलो ठीक। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया। ये राजीव गांधी का सपना था। क्या? ये क्या बक रहे हो? भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। अरे की हाजी अली चादर चढ़वनी से खापी लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तकदीर, पूरा दुनिया के जुटल हुजूम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। कैसे जैसे तरबूजा तरजू। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंडर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है उनकी थॉट्स भी कुछ वैसी थी। कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ? हमें क्यों किसी के पीछे जाना है? अपने रास्ते पर चलेंगे शांति से, प्यार से। और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की। चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश में रहे पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम करे। और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाया चीन ने और ठीक इस अक्टूबर के महीने में इंडिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ठीक इस समय न यूएसएसआर आएगा न अमेरिका आएगा। नेहरू जी बहुत प्यारे थे, उनको भरोसा ही नहीं था कोई युद्ध कर सकता है हमसे। भाई हम इतने सीधे लोग हैं, हमें क्यों ऐसा करेगा? और दुनिया तो हमारे सीधेपन से नहीं चलेगी ना, दुनिया के अपने इरादे। और 1 महीना लगा, उसने हमारा पूरा अक्साई चीन का इलाका, जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, कब्जा कर लिया। हाँ, और वो जो कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि हो, दशहरा हो या फिर रामनवमी, ऐसे ओकेजन्स पे जो मस्जिदों के सामने हथियार लेकर आपके बेरोजगार अनपढ़ बच्चे ऐसे ऐसे करके जो हिलाते हैं अपने तलवारों को, गंदे गंदे अपशब्द वाले गीत गाते हैं और डीजे पर बजाते हैं, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कुछ दर्ज नहीं होता। हाँ, इससे मुझे ये जरूर समझ में आया कि यूपी पुलिस चाहती है कि आपके बच्चे वो बने। यूपी गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा ऑर्डर दिया सारे होटल ओनर्स को, सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को कि अपना रियल नाम डिस्प्ले करिए कांवड़िया वालों के लिए। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट बिना कूदे कैसा रह सकता है? उसने यूपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया कि ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो। हाँ, रिलीजियस इवेंट है और खाने वाला खुद जानना चाहता है कि वो किससे खा रहा है खाना,
मुझे पता होना चाहिए कि कौन दे रहा है मुझे खाना, उसके बाद मैं खाऊं नहीं खाऊं मेरी मर्जी है। लेकिन अगर फिर भी इतनी खुजली है, खुजाल है, तो बस इतना बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाने के लिए भी पर्सन को एक आईडी कार्ड क्यों बताना पड़ता है? क्यों वो अपना नकली नाम बता के अंदर नहीं जा सकता है? सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछने की कोशिश करी है, लेकिन गलती तो नेहरू की होती है। 1950 में नेहरू जी ने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 1960 में चाइना ने हमला करके कह दिया हिंदी चीनी बाय बाय, और 3000 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। पर फिर गलती किसकी थी? नेहरू जी की नहीं तो, क्योंकि नेहरू जी तो गलती भी एलीट तरीके से करते थे, तो फिर गलती किसकी हुई? सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, या फिर गांधी जी के चप्पल वाले की? तुम मंदिरों में उन मूर्तियों का ध्यान कर रहे हो जिनको तुमने बनाया है, उनका ध्यान कब करोगे जिन्होंने तुमको बनाया है? जय भीम। अभी बता है भाई, अभी बता। तो कहती है जिसने बनाया उसका ध्यान करो, पर जिसने हमें बनाया वो वही भगवान है जिस पे तूने सवाल उठाया। बात तो सही है। और सुन, जिस मिट्टी से मूर्ति बनी उस मिट्टी से तू भी बनी, बस फर्क इतना है कि वो पूजी जा रही है और तू राजनीति कर रही है। और तेरी सोच इतनी ऊंची होती तो तू भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती, ना कि सोशल मीडिया पे आग उगल रही होती। जय श्री राम। जय। मैं शुभकामना देता हूँ सुरक्षित लौटे, और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया आकर के यहाँ पर बिखेरे, हम लोग लाभान्वित हो। लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी, किसी बैकवर्ड को किसी दलित को भेजना चाहिए था, कोई परीक्षा तो देखे गए नहीं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? बैकवर्ड को किसी दलित को भेजना चाहिए था, कोई परीक्षा तो देखे गए नहीं। सारी उम्र में जो कर जब शुभांशु शुक्ला को स्पेस में क्यों भेजा गया, किसी दलित को क्यों नहीं भेजा गया, ये क्वेश्चन है कांग्रेस का। मतलब इनकी मानसिकता देख रहे हो कितनी घटिया है। जिनको ये मालूम नहीं है कि स्पेस ट्रैवल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था, तो मैं बता दूं कि शुभांशु शुक्ला एक क्वालिफाइड टेस्ट पायलट हैं, जिनको न्यू एयरक्राफ्ट और न्यू सिस्टम को इवैक्यूएट कराने का और टेस्ट करने का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, जो इस प्रकार के स्पेस मिशन के लिए बहुत ही क्रूशियल स्किल है। शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है, इनको 2000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। इन्होंने सुखोई 30, MiG-21 और जैगवार जैसे फाइटर जेट्स को यूं नचाया है। इनका जात इनको स्पेस पर नहीं लेके गया। फाइटर जेट का पायलट होना और टेस्टिंग पायलट होने का एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस इनको लेकर गया। मैं किसी भी जाति की सुप्रीमेसी में नहीं मानता, मैं किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानता, सब बराबर। मेरिट किसी के पास हो, किसी भी जाति के पास हो, जाति के नाम पर ना ऐसे डिवीजन करना समाज में बंद करो। हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप हमको दे दो ना, तुमने क्यों रखा है अपनी अम्मा के लिए? और बाप हमारा है तो हमारा हक बनता है ना। क्यों हलाला कराएगी क्या हमारे बाप से? है हलाला कराना है तो अभी भेज देते हैं, करा लेना। भाई कितना भौंकती है ये, कितना भौंकती है। इंडिया वालों ये, इंडिया वालों वो, इंडिया वालों ये, कुछ और काम है नहीं है इंडिया से अलग है। पाकिस्तानी सूरी बक सुवर्णी। बात तो सही है। तुम कल भी अम्बेडकर से डरते थे, तुम आज भी डरते हो और तुम डरते रहोगे, और ये डर हमें अच्छा लगा और ये डर होना ही चाहिए। हम तो ना डरे बिल्कुल भी अम्बेडकर से। अम्बेडकर कोई बला है जो खा जाएगी, है तो इंसान ही ना। आइए यहाँ बकेती छाट गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इंसान को सिर्फ पाप करने से डरना है, बार बाकी किसी से भी डरने की कभी नौबत नहीं आने दूंगा। लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि तुम हमारे भगवान से कल भी डरते थे, आज भी डरते हो और हमेशा डरते रहोगे। अगर ना हो विश्वास तो तुम बोल के देखो हमारे भगवान के खिलाफ। तुम्हें तुम्हारे बाबा साहब के संविधान द्वारा ही ना बजवा दिया तो कहना, और इसे कहते हैं भय। क्या करिए, कैसी रही? तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए। लड़की जब लव जिहाद के जाल में फंस जाते हो, कहते हैं ना मेरे वाला अब्दुल्ला लगा। तो ऐसे ही कुछ गलत फहमी में थे हिंदू, और खासकर वो जो हिंदुत्व और सनातन पर विश्वास रखता है कि भाई ये वाला अब्दुल्ला लगा है। क्योंकि उनको खुश करने के लिए क्या ही करना था खान सर को, कुछ वीडियो बनानी थी जिसमें 70 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की बुराई, पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई,
मोदी और अमित शाह की बड़ाई, चाइना की कुटाई। जो डायलॉग था ना एक इजराइल के लिए कि भाई 57 इस्लामिक जो देश है ना वो ऊपर खुदा से नीचे इजराइल से डरते हैं। तो ऐसी जगह वोट बैंक में सेंध लगा गए जहां पर इंडी बिंडी गठबंधन ना कभी फटका भी नहीं मार पा रही थी। 2-2.5 महीने से खान सर जिस तरह के पॉडकास्ट और वीडियो बना रहे हैं ना, तो अब जो हिंदू और सनातनी हिंदू है उनको भी एहसास हो गया भाई अब्दुल तो अब्दुल ही है, चाहे वो तेरा हो या पड़ोसी का हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो की एंड में हम लोग जय श्री राम के नारे से करते हैं। तो जल्दी से जाकर जय श्री राम लिख दो नीचे। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे काफी क्लिप्स को अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहेगा QR कोड, जिसको स्कैन कर आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।